नवीन और जया का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे अपनी खुशहाल जिंदगी के। नवीन का ये आखिरी साल था कॉलेज में। शाम को मिलने की बात कहकर जया ने फ़ोन काट दिया था। नवीन ने घड़ी देखी, अभी दिन के 3 बज रहे थे। वो जया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। आज नवीन ने महसूस किया कि जया की आवाज़ में एक बेचैनी सी थी, शायद मुझसे मिलने की बेचैनी। नवीन ने मन ही मन में सोचा और मुस्कुराया। शाम होने को आई थी। अचानक नवीन के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि नवीन दरवाजे तक पहुंचता, उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। जया ही थी। उसने नवीन की माँ को नमस्ते की और सीधे नवीन के कमरे की तरफ बढ़ गई। जया की आंखों में आंसू की मोटी मोटी बूंदें थी। नवीन हक्का बक्का होकर समझ नहीं पाया कि अचानक से ये क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले जया के आंसू पोंछे और पूछा, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? इतना सुनना था कि जया जैसे और टूट गई और बिना किसी आवाज़ के वो जोर जोर से रोने लगी। जया के हाथ अपने हाथों में लेकर नवीन ने जया से कहा, अब बोलो, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतना रो रही हो? तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पे क्या गुजर रही है तुम्हारे आंसू देखकर। अब प्लीज बताओ, क्या हुआ है? जया ने अपने आंसू पोंछे, अपने आप को संभाला और नवीन का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था, हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ ना होंगे। नवीन को जैसे कोई करंट लगा। उसने जया के हाथ को कस के दबाया और चीखा, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? होश में तो हो तुम? जया की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। उसने नवीन को अपने पास बिस्तर पे बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं अब किसी और की पत्नी बनने जा रही हूँ। पिताजी आज ही मेरा रिश्ता तय करके घर लौटे हैं और घर में सब बहुत खुश हैं। नवीन पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर जया की बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे उसे होश आया हो, उसने जया की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना? हालांकि नवीन की आवाज़ का कंपन खुद नवीन को बता रहा था कि वो जानता था कि सब खत्म हो चुका है और जया मजाक नहीं कर रही है। जया ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से पोंछकर उसने नवीन से पूछा, क्या तुम्हें सच में मजाक लग रहा है? नवीन को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द ना कहकर फर्श की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि अब उसकी आंखों में आंसुओं की वो गंगा थी जो अभी अभी उसकी बचपन की मोहब्बत जया ने तोहफे में दी थी। जया बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। नवीन अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। उसके चेहरे पे आंसुओं को साफ देखा जा सकता था। उसके होंठों पे एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने जया की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम यही कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा न डालूं? जया ने सुनकर अपना सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ नवीन, यही कहना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे हालात समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे ये शादी टूटे या मेरे घर वालों की बदनामी हो। नवीन हैरानी से जया की तरफ देख रहा था।
ये था उसके बचपन का प्यार, जिसे ये तक पता नहीं कि वो ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे जया या उसके घर वालों का कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी जया उसे? नवीन ने गला साफ किया कुछ कहने को, मगर फिर रुक गया। उसने जया की तरफ देखा। जया जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा कि नवीन की माँ वहीं दरवाजे के पास खड़ी थी। वो समझ गई कि नवीन की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाकर जया वहां से चली गई। माँ ने नवीन की तरफ देखा। नवीन जैसे शून्य की तरफ देख रहा था। उसकी माँ बेटे का दर्द देख ना पाई और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। उसे जया का चेहरा याद आया। उसके आंसू अब उसे नकली से दिख रहे थे और जया के चेहरे पे शादी तय होने की खुशी अब वो याद कर पा रहा था। नवीन का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भी टूट चुका था।